नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पिछले 24 घंटों में पॉलीगॉन एनएफटी वॉल्यूम ने सोलाना को पीछे छोड़ दिया है। क्रिप्टोस्लैम के डेटा के अनुसार पॉपुलर इथेरियम बेस्ड लेयर 2 स्केलिंग प्रोटोकॉल अब बिटकॉइन और इथेरियम के बाद तीसरे स्थान पर है, जिसे सोलाना चौथे स्थान पर है। क्रिप्टोस्लैम डेटा से पता चलता है कि पॉलीगॉन ने पिछले 24 घंटों में $9.9 मिलियन की डेली सेल्स वॉल्यूम दर्ज की है। यह आंकड़ा सोलाना के दोगुने से भी अधिक है, जो $4.1 मिलियन पर है। जहां पॉलीगॉन एनएफटी सेल्स वॉल्यूम 24 आवर्स में 43% बढ़ गई है, वहीं सोलाना की सेल में 17% से अधिक की गिरावट आई है, जिससे फ्लिपिंग को बढ़ावा मिला है। सोलाना की तुलना में पॉलीगॉन की वॉश सेल्स फिगर भी अधिक है और ये मैट्रिक्स $175,493 की तुलना में $858,631 है। क्यूमुलेटिवली रेगुलरली सेल्स और वॉश सेल्स सहित टोटल सेल्स वॉल्यूम पॉलीगॉन एनएफटीज के लिए $10.8 मिलियन है और $4.2 मिलियन है। पॉलीगॉन को ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने में मदद करने वाले ट्रेडर्स की कुल संख्या 12,283 है। इस संबंध में एक दिलचस्प रुझान सामने आया है, क्योंकि सोलाना पर टोटल ट्रेडर्स 13,560 से भी अधिक है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि पॉलीगॉन पर ट्रेड किए जा रहे नॉन फंजिबल टोकन्स अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसेट मैनेजमेंट फर्म और संभावित बीटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रोवाइडर वैनिक ने कहा कि अगर मंजूरी मिल जाती है तो वो अपने फंड को होने वाले मुनाफे का 5% बिटकॉइन डेवलपर्स ब्रिंक को डोनेट कर देगा। दर्जनों अन्य लोगों से वैनिक ने यूएस में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को सूचीबद्ध करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की है और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के फैसले का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि मार्केट्स रेगुलर रूप से आने वाले दिनों में इस तरह के फंड की लिस्टिंग को मंजूरी दे देगा। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के अराइवल से ट्रेडफाई दुनिया से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले कभी नहीं देखी गई। हालांकि मौजूदा क्रिप्टो क्वार्टर्स ने इसका बड़े पैमाने पर स्वागत किया है, लेकिन कुछ क्वार्टर्स में फ्रिक्शन भी होगा। इसीलिए वैनिक जैसे प्रोवाइडर्स डेवलपर्स और अन्य को वापस देकर मुख्य बिटकॉइन इंडस्ट्री के प्रति कुछ कमिटमेंट प्रदर्शित करने के इच्छुक होंगे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। आर्क इन्वेस्ट ने शुक्रवार को अपने 3 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ में $20.6 मिलियन मूल्य के कॉइन बेस शेयर बेचे। कैथी वुड की इन्वेस्टमेंट फर्म ने टोटल 133,823 कॉइन शेयर बेचे, जो पिछले हफ्ते $153.98 पर बंद हुए। आर्क इन्वेस्ट का लक्ष्य है कि कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक ईटीएफ के वैल्यू के 10% भार से अधिक ना हो। 2023 के आखिरी 3 महीनों में कॉइन की कीमत दोगुनी से अधिक हो गई, जिससे कि आर्क द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज के शेयरों की लगातार बिक्री हुई। कॉइनबेस स्टॉक का सबसे बड़ा वजन इसके इनोवेशन ईटीएफ में है, जिसमें कि $850 मिलियन से अधिक मूल्य के कॉइन है। लेटेस्ट ऑफलोड ने इसका भार घटाकर 10.04% कर दिया है, जिससे पता चलता है कि कॉइनबेस के शेयर मूल्यों में एक और वृद्धि के बावजूद आर्क से सेल्स समाप्त हो सकती है। आर्क के नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट और फिनटेक इनोवेशन ईटीएफ में कॉइनबेस शेयर कम है, लेकिन उनका भार क्रमशः 10.3% और 13.41% अधिक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मकारी, जो सबसे बड़े जापानीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है, जून से यूजर्स को बिटकॉइन का उपयोग करके अपने फ्ली मार्केट ऐप इस लिस्टेड प्रोडक्ट को खरीदने की अनुमति देगा। निकाय की एक रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी टोक्यो बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज सब्सिडरी मेलकॉइन के माध्यम से बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करेगा। फ्ली मार्केट ऐप में लिस्टेड आइटम्स की कीमतें जापानीज येन में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें कि बिटकॉइन में भुगतान करने का विकल्प भी होगा। वेंडर्स और सेलर्स को अभी भी लोकल फिएट करेंसी में भुगतान किया गया बिटकॉइन प्राप्त होगा, क्योंकि मार्केट प्लेस रियल टाइम में अपने एक्सचेंज पार्टनर के माध्यम से बीटीसी को कन्वर्ट करेगा। पिछले कुछ सालों में मकारी ने अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है और हाल ही में फर्म ने मकारी बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च की, जो यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर सेल से प्राप्त आय का उपयोग करके बीटीसी खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। आपको बता दें कि ई कॉमर्स दिग्गज का लॉयल्टी प्रोग्राम क्रिप्टो केंद्रित भी है, जो यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने पॉइंट स्वैप करने की अनुमति देता है। ओवर टू यू रोशनी। बिटकॉइन मर्चेंट मैपिंग प्रोवाइडर बिटकॉइन मैप के डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन भुगतान स्वीकार करने वाले लिस्टेड मर्चेंट्स की संख्या 2023 में लगभग 3 गुना बढ़ गई है।
बिटकॉइन मैप के लेटेस्ट डेटा के अनुसार डिजिटल एसेट को स्वीकार करने वाले लिस्टेड रेस्टोरेंट्स, बार्स, शॉप्स और सर्विस की संख्या 2023 के अंत तक 6,126 तक पहुंच गई, जो साल की शुरुआत में सिर्फ 2,260 ट्रेडर्स से अधिक थी। सितंबर के अंत तक 6,590 ट्रेडर्स के पीक के बाद से ये मामूली गिरावट थी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।